अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। बहुत सारी जो अम्माएँ हैं उनकी फरमाइश थी कि भाई बच्चों के लिए आप कुछ बनाना नहीं सिखाती हैं, कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो बच्चों के लिए भी बनानी सिखाएं ताकि हम उनको लंच बॉक्सेस में रख के दें या शाम में अगर उन्हें भूख लगती है तो हम उन्हें बना के दें जो चीज़ें बच्चे शौक़ से खाते हैं। अब आप लोग बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, वहाँ पे आप फ्रोज़न आइटम्स ले लेके आते हैं बच्चों के लिए। और अब क्योंकि महंगाई जितनी बढ़ती चली जा रही है, रोज़ बरोज़ आप 2 दिन बाद जाएं तो कीमत कोई और होती है, उसके 2 दिन बाद जाएं तो फिर कीमत आपको कुछ और मिलती है। तो इस महंगाई के दौर में कोशिश करें कि बच्चों को घर में चीज़ें बना के दें साफ़ सुथरी। जो आप फ्रोज़न आइटम्स लेके आते हैं घर में, फ्रोज़न नगेट्स हो गए, फ्रोज़न टेंडर पॉप्स हो गए, बहुत सारी ऐसी फ्राइज़ हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अम्माएँ जो हैं वो ला के रख देती हैं फ्रीज़र में और निकाला और फ्राई किया और बच्चों को दे दिया। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप उन्हीं पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी में घर में बना के उसको फ्रीज़ करें और बच्चों को बना के दें। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन नगेट्स। और चिकन नगेट्स ये प्लेन वाले चिकन नगेट्स हैं जो नॉर्मल फ्रोज़न मिलते हैं। इसमें हरे भरे नगेट्स भी आते हैं और डिफरेंट चीज़ नगेट्स भी आते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के करवाती रहूँगी। लेकिन आज हम जो बेसिक चिकन नगेट्स हैं वो बनाना सिखा रही हूँ और बहुत आसान है। मैं कम क्वांटिटी बना रही हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊँगी किस तरह आपने फ्रीज़ करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने चिकन नगेट्स के लिए यहाँ पे मेरे पास 1.5 पाव चिकन है, मशीन का निकला हुआ कीमा है 1.5 पाव। इसमें जो जो चीज़ें हम ऐड करेंगे वो साथ साथ मैं इसमें शामिल करती जाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। ½ टी स्पून से भी कम नमक मैं इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। आपने कम नमक शामिल करना है क्योंकि हम इसमें वूस्टरशायर सॉस शामिल करेंगे, तो वूस्टरशायर सॉस भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है। इसके अलावा इसमें जाएगी ½ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर, ½ टी स्पून ही इसमें जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैं इसमें शामिल करूँगी गार्लिक पाउडर, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा ½ टी स्पून। थोड़ा सा इसको आप शेक कर लें ताकि ये आसानी से निकल जाए, ठीक है। ½ टी स्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट चला गया। इसके साथ साथ 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी वूस्टरशायर सॉस, ठीक है। ये आपने इसमें शामिल कर दिया। और यहाँ मेरे पास ब्रेड है, ब्रेड के स्लाइसेस हैं। इसको मैं पानी में इसके जो है डिप करना है आपने, और ये पानी से थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, सोक होगी, तो फिर हम इसको निचोड़ के जो है वो इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, ब्रेड की जो साइड्स हैं वो मैंने काट दी थी क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो साइड्स जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं होती हैं, तो अलग से बड़े बड़े पीस रह जाते हैं। तो मैंने साइड्स जो मोटी वाली साइड्स थी उनको मैंने निकाल दिया था और ये इस तरह आपको ये ब्रेड नज़र आएगी। अब इसको आपने हाथ से इस तरह करना है और स्क्वीज़ कर लेना है यानी निचोड़ लेना है, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना है आपने। जब ब्रेड सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल इसका पानी निकाल देना है, ये इसमें चली जाएगी, ठीक है। और इसको हम अच्छा सा करेंगे मिक्स। अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है हाथों से।
मेक श्योर कर लीजिएगा कि हाथ आपके अच्छी तरह से वॉश हुए हुए हों, धुले हुए हों। किचन में जब भी जाएं तो हाथों को आपने अच्छी तरह से धो के जाना है, वॉश करके जाना है, ठीक है। इस तरह आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर दिया। अच्छा, इसके कटर भी आते हैं डिफरेंट तरह के, तो उस कटर से भी आप इसको शेप्स दे सकते हैं। आप हार्ट शेप भी दे सकते हैं, आप सर्कल या ओवल या स्टार शेप, कोई भी शेप आप इसका बना सकते हैं। प्लास्टिक के या स्टील के अलग से शेप डिज़ाइंस मिल जाते हैं और कोई इतने महंगे नहीं होते, बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये हुआ है कि मैं जो चिकन लाई थी, कीमा जो लेकर आई थी, तो यहाँ जो किचन में होते हैं उनको मैंने दिया था और उन्होंने ये फ्रीज़र में रख दिया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है कि मैं क्योंकि 2-2.5 घंटे पहले आती हूँ, तो 2-2.5 घंटे में चिकन जो है वो बीच में से थोड़ी सी फ्रीज़ हो गई है, थोड़ी सी जम गई है। तो मैं थोड़ा सा अभी इसको शेप नहीं दूंगी, मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। कहीं कहीं जो है वो जमी हुई है और जो है कहीं कहीं से ये सॉफ्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हम नगेट्स बनाना शुरू करेंगे। देखें, तमाम चीज़ें इसमें मैंने मैरिनेट कर ली हैं। हाथों को मैं कर लेती हूँ वॉश। तमाम चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी हैं। अच्छा, रेसिपी दोबारा से रिकैप कर रही हूँ। चिकन का कीमा था 1.5 पाव। 1.5 पाव चिकन के कीमे में आपने नमक शामिल करना है 1/4 टीस्पून। इसके अलावा आपने वूस्टरशायर सॉस शामिल करना है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा आपने मस्टर्ड पेस्ट शामिल करना है, हाफ़ टी स्पून भर के नहीं डालना है, हाफ़ टी स्पून लेवल करके डालना है, ठीक है। इसके अलावा आपने काली मिर्चों का पाउडर शामिल करना है हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून लेवल करके जो है आपने गार्लिक पाउडर, और अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आपने लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, ठीक है। एक और रेसिपी 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ, एक दफ़ा शो के एंड में दोबारा से रिपीट कर दूंगी। वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है उनको बता देती हूँ कि आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चिकन नगेट्स। और चिकन नगेट्स बच्चे तो खाते ही हैं शौक़ से, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप इसको बना के रखें, इसको फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहा आपने निकाला और आपने बच्चों को फ्राई करके दे दिया। इस तरह से आपने इसको शेप देना है। इसके अलावा नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, अब इतनी ज़्यादा जो है आजकल हालात इतने ख़राब हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। जो ग्रॉसरी पहले 15,000 में आती थी, 16,000 में आती थी, जिनकी वो पहुंच गई है 22-23 हज़ार में, 25 हज़ार में, और जिनकी 20 हज़ार में, 21 हज़ार में आती थी उनकी पहुंच गई है 30 हज़ार में। तो इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है हर चीज़ में। तो कोशिश करें कि बच्चों को घर की आदत डालें चीज़ों की। अच्छी मज़े की चीज़ें बनाएंगे तो क्यों नहीं खाएंगे बच्चे, बिल्कुल खाएंगे। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चों को घर की चीज़ों की आदत डालें। फ्रोज़न वैसे भी अच्छे नहीं होते बाज़ार के। अच्छा, क्रम्स लगाने के बाद इसको आप थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए आप रखेंगे इसको फ्रिज में, ठीक है। फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, फ्रिज में रखने से ये सेट हो जाएंगे। तो आपने इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। उसके बाद आप इसको फ्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छे फ्राई होंगे। जब भी कोई चीज़ आप बनाएं जिसमें ब्रेड क्रम्स लगे हुए हों, ऊपर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग हो, आपने उसको फ्रिज में रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। चाहे आप चीज़ बॉल्स बनाएं, चाहे आप कटलेट्स बनाएं, चाहे आप
कोई भी चीज़ बनाएं आपने उसको फ्रिज में ज़रूर रखना है इस तरह कोट करने के बाद, तो वो चीज़ जो है वो अच्छी सी सेट हो जाती है फिर। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अभी सादिया की कॉल आई थी, उन्होंने कहा है कि रेसिपी रिकैप कर दें, तो मैं बता देती हूँ। चिकन नगेट्स के लिए मैंने 1.5 पाव चिकन का कीमा लिया था मशीन का। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, उसमें आपने डालना है चिकन के कीमे में नमक 1/4 टीस्पून, इसके अलावा वूस्टरशायर सॉस 1 टेबल स्पून, इसके अलावा काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1/2 टीस्पून, लेवल करके बहुत भर के नहीं डालना है मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, वो आपने शामिल कर दिया। 3 स्लाइस जो मीडियम ब्रेड आती है उसके किनारे आपने काट लेने हैं, चारों तरफ से साइड्स उसकी निकाल दें और उसको पानी में डिप करें और उसको अच्छी तरह से आपने स्क्वीज करके यानी निचोड़ के जो है वो इसमें कीमे में डालना है। और उसके बाद अच्छा सा मिक्स करें और इस तरह से आप शेप दें नगेट्स का, और उसके बाद इस तरह कोटिंग करें। थोड़ी देर इसको आपने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के बाद आपने इसको कर लेना है फ्राई। नहीं, अच्छा, यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं फ़ौरन फ्राई करूँगी, रखूँगी नहीं फ्रिज में। आपने लाजमी रखना है, ठीक है, फ्रिज में रख के फिर फ्राई कीजिएगा। ब्रेक है। अच्छा, यहाँ मैं कोटिंग कर रही हूँ, फ्राइंग स्टार्ट कर दूंगी। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी चिकन नगेट्स, और चिकन नगेट्स की यहाँ हो रही है कोटिंग। आपने देखा कि मैंने कोट किए हुए कर लिए हैं, बस ये 2 रह गए हैं, बाकी हम बनाएंगे अभी। और चूल्हा मैंने जला लिया था ताकि हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करें। आपने इस तरह कोट करके फ्रिज में रखना है आधे घंटे के लिए, ताकि आपकी जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। ठीक है, अगर आप फ़ौरन करेंगे तो इस तरह होता है कि कोटिंग उतरना शुरू हो जाती है। अच्छा, आप इसको चाहें तो डबल कोट भी कर सकते हैं। अब आपने ये, मैं दिखा देती हूँ, आपने इस तरह कोट किया, आपने दोबारा अंडे में इसको डिप किया और दोबारा आपने इसको क्रम्स में कोट कर लिया, तो ये इसकी हो जाएगी डबल कोटिंग। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, तो हमारी वीडियोस जितनी भी कुकिंग शोज़ हैं वो आपको आसानी से आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। कॉलर, अच्छा, उम्मीद करती हूँ रेसिपी समझ में आ गई होगी। हमारा रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है। फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाइएगा, लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आप रात में हमारा शो ये देख सकते हैं। और जो हमारे नए देखने वाले हैं, जिनसे पिछले शोज मिस हुए हैं या जिन्होंने नहीं देखे, आज से शो देखना स्टार्ट किया है, तो वो भी पुराने शोज़ हमारे देख सकते हैं। बड़े मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं, तो वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, और मैंने तो यहाँ खैर फ़ौरन ही फ्राई किया, अगर आप इसको फ्रिज में रख के फ्राई करेंगे तो ये और बहुत अच्छे फ्राई होंगे। ठीक है, बस मैं, जी जी, ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको करना है फ्राई। ये देखें, ये कलर आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से, ये देखें। ठीक है, ये कलर आपने इसको देना। ठीक है, तो ये नगेट्स हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं। उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मेरे पेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।